जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासेस को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जानते हैं दोस्तों, करंट अफेयर की जो है 3 क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं और आज ये हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, पिछली 3 क्लासेस में हमने 120 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आज ये चौथी क्लास है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे 121 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि आपको करंट अफेयर की क्लासेस अटेंड करनी है तो जाकर यूट्यूब पर देखिएगा, प्लेलिस्ट जो है बना दी गई है। प्लेलिस्ट वहाँ पर देखकर उसमें जो भी वीडियोस पड़ी हैं, 3 वीडियो अभी तक पड़ी हैं, उनको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए और आज ये चौथी वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करें, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार। डबल स्टार इस क्वेश्चन पर लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? साथियों ध्यान रखें, मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आप सभी जानते होंगे साथियों, भारत का जो पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। मथुरा साथियों भगवान कृष्ण की नगरी है, आप जानते हैं, जहाँ गाय का जो है विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक, गोवा, केरल, सिक्किम। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 122 दिया है, यहां पर सभी लोग आंसर करें, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर यहां पर सी पर केरल पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों केरल जो है भारत का पहला राज्य है जिसने व्यापक शहरी नीति का मसौदा मंजूर किया है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों इस नीति का उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा। इस नीति का जो लक्ष्य है वो है, इस नीति का जो साथियों लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा, 2050 तक। कब तक? 2050 तक केरल को जलवायु स्मार्ट और सतत शहरों के नेटवर्क के रूप में विकसित करना। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो है आपका केरल। सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए, आंसर करिए आप लोग। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहां हुआ है? बताइए। असम में, मणिपुर, मेघालय और आपका है त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 123 का यहां पर सभी दोस्त आंसर करिएगा, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं असम ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों ध्यान रखें आप लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है असम के डिब्रूगढ़ जिले में मोरान बाईपास पर जो है पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है? असम में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है भाई, याद रखें। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? बताएं। बताएं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 124 है, यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। मिजोरम है, उड़ीसा है, नागालैंड है और आपका दिया है असम। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर आप लोग बता सकते हैं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं नागालैंड ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों ध्यान रखें आप लोग, नागालैंड में जो है स्थानीय जनजाति द्वारा पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम साथियों जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, आप जानते होंगे दोस्तों, दुनिया में जो है सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी है पेंगुइन। क्या भाई? दुनिया में जो है सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी कौन सा है? पेंगोलिन है, ध्यान रखिएगा। तो इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है,
यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आप लोग। यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं करेक्ट आंसर आपका क्या है। यहां पर सभी दोस्त बताएंगे। महिलाओं की जो है वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा साथियों स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए यहां पर 126 नंबर का क्वेश्चन है, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? चलिए फटाफट प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं सुधाकर दलेला ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, नई दिल्ली में जो है 9 और 10 फरवरी 2026 को आयोजित पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता भारत के ब्रिक्स शेरपा और सचिव सुधाकर दलेला के द्वारा करी गई है। किसके द्वारा? सुधाकर दलेला के द्वारा करी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? तो सुधाकर दलेला के द्वारा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन है? क्वेश्चन नंबर 127 से सभी लोग यहां पर आंसर करें। राइट आंसर आपका क्या है बताएं। चलिए भाई सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन है? यहां पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं ईशान किशन ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो T20 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक लगाने वाले साथियों पहले भारतीय विकेटकीपर ईशान किशन है। कौन? ईशान किशन है। यहां पर आपका ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। भारत का जो है दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहां स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर यहां पर आप लोग बता सकते हैं। चलिए सभी साथी यहां पर आंसर करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहां स्थापित किया गया है? चलिए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका है सिक्किम। राइट आंसर क्या है सभी दोस्त बताएंगे। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें आप लोग साथियों, हिमाचल प्रदेश के जो है पालमपुर में स्थित चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में जो है देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है। ठीक है, अच्छा साथियों, ट्यूलिप होता क्या? ये एक प्रकार का जो है पुष्प है, यानी एक प्रकार का जो है ये फूल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भाई भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहां स्थापित किया गया? बस आप इतना याद रखें, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 129 का यहां पर आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताइए 129 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। चलिए यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें आप लोग, भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम जो है दिल्ली एम्स में शुरू किया गया है। ठीक है, यह साथियों अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक का जो है एक एग्जाम्पल है, आप कह सकते हैं। ठीक है भाई, और साथियों चेहरा प्रत्यारोपण ये है क्या? साथियों ये जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी की जो है उन्नत तकनीकी है। ठीक है, जैसे कोई अगर किसी दुर्घटना में जल जाता है, ठीक है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें जो है चेहरा खराब हो जाता है। क्या होता है? चेहरा जो है खराब हो जाता है। तो इससे क्या है, यही जो है दिल्ली एम्स के द्वारा ये पहल शुरू करी गई है, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आपका सी ऑप्शन जो यहां पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा, स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश बन गया है? क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
फटाफट आंसर दीजिएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही यहां पर कवर किए गए हैं। चलिए यहां पर सभी दोस्त प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या है। तो साथियों भारत जो है दुनिया में स्मार्टफोन उपयोगकर्ता की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर? दूसरे स्थान पर है। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है भाई? चीन है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर आपका क्या भाई? प्यारा भारत। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, लखपति बिटिया योजना किस राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? 131 नंबर के क्वेश्चन का यहां पर आप आंसर कर सकते हैं। बताएं लखपति बिटिया योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? यहां पर सभी दोस्त आंसर करेंगे। चलिएगा जो लोग जा रहे हैं दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा साथियों लखपति बिटिया योजना शुरू की गई है। ए विकल्प आपका यहां पर जो दिया है ये बिल्कुल आपका सटीक आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक बार सभी लोग सेशन को भाई लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है करंट अफेयर की। ठीक है, तो आप लोग जो सेशन को जरूर लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? जापान, फ्रांस, वियतनाम, थाईलैंड। 132 नंबर के क्वेश्चन का यहां पर सभी दोस्त आंसर करेंगे। राइट आंसर आपका क्या है बताएं। चलिए भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? तो भाई थाईलैंड के साथ। ध्यान रखें साथियों, भारतीय वायुसेना ने पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास जो है थाईलैंड के साथ किया है। आपका डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने जो है संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर यहां पर 133 है। यहां पर आप लोग बताएं केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया है? सवाल नंबर 133 का यहां पर आंसर आप कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 18 वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? नागपुर, इंदौर, रायसेन, बालाघाट। 134 का आंसर यहां पर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए सभी लोग बताएं अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? नागपुर, इंदौर, रायसेन, बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर करें। यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई बालाघाट, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट है। याद रखें आप लोग साथियों, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत साथियों मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को पायलट जिले के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका उद्देश्य क्या है? यानी अनाज स्टोरेज प्लान ये जो है साथियों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों, याद रखिएगा, इस योजना के माध्यम से जो है किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना और भंडारण की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 135 का यहां पर आंसर आप कर सकते हैं। राइट आंसर क्या है बता सकते हैं। चलिए सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? चलिए तो जो लोग जा रहे हैं 2024 पर वो बिल्कुल राइट है। याद रखें साथियों, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नया आधार वर्ष जो है 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। क्या भाई? 2024 कर दिया गया है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, भारत का जो है पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहां लॉन्च हुआ है? बताएं। इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर आप बता सकते हैं। सभी लोग प्रयास करिएगा। चलिएगा यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहां लॉन्च हुआ है? सभी दोस्त प्रयास करें।
जो लोग जा रहे हैं गांधीनगर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो भाई भारत का जो है पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम जो है साथियों गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? चलिए 137 का आंसर यहां पर बता सकते हैं आप लोग, फटाफट प्रयास करिएगा। यहां पर जो लोग जा रहे हैं आदित्य पांड्या ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट है। साथियों गुजरात के जो है 17 वर्षीय आदित्य पांड्या भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। तो आपका जो डी विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, हाल ही में जो है किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? डबल स्टार लगाइए क्या ट्रिपल स्टार, इस पर आप लोग लगा लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवाल नंबर 138 का राइट आंसर क्या है आप लोग यहां पर बता सकते हैं। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? बताइए। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी रूबल नागी ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा उनका आंसर। ठीक है भाई, आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई है? बताएं। 139 का यहां पर सभी लोग आंसर दीजिएगा। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई है? यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी आंसर करें। जो लोग जा रहे हैं उत्तराखंड ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहां पर आपका साथियों ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है चंपावत जिले के टनकपुर में शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। ध्यान रखें आप लोग। ठीक है साथियों, यह परियोजना लगभग जो है 3,300 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? बताएं, इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। 140 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दें। और भारत भाई इस मामले में पीछे तो नहीं रहने वाला है भ्रष्टाचार के मामले में। अगर आप देखेंगे तो 91वें स्थान पर 91। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत आप देखेंगे साथियों 91 नंबर पर है, 91वें स्थान पर है। चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर कर सकते हैं आप लोग। चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? रूस, जापान, इंग्लैंड, इजराइल। 141 का यहां पर आप आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या है? चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो साथियों चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल को जो है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। ठीक है, तो याद रखें आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भारत का जो है पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? चलिए फटाफट यहां पर आंसर दीजिएगा आप लोग। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? पुणे, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद। 142 का राइट आंसर आपका क्या है? जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो भाई भारत का जो है पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में बनाया गया है साथियों। याद रखें आप लोग, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिए, दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? चलिएगा उत्तर बताएं सभी लोग। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शिखर धवन, ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा। 143 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर शिखर धवन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। साथियों दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को जो है बनाया गया है। ए विकल्प जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? बताइए। 144 का यहाँ पर आंसर आप लोग कर दीजिएगा। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं।
नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? यहां पर सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर डी पर 45वां स्थान पर, वो बिल्कुल राइट हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी NRI, क्या NRI 2025 में भारत ने साथियों 4 स्थान के सुधार के साथ 45वीं रैंक हासिल की है। कौन सी? 45वीं रैंक हासिल की है। तो आपका जो यहाँ पर 4th ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाएं। चलिए भाई, करंट अफेयर की जितनी क्लासेज आ रही हैं आप लोग ज़रूर कवर करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल ही कवर किया जा रहा है। 145 का राइट आंसर आप कर सकते हैं यहाँ पर। जो भी साथी जा रहे हैं सी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हैं। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य जो है साथियों वो है आपका राजस्थान। सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत जो है टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, बताएं? भारत जो है टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 146 का राइट आंसर क्या है? दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है दोस्तों ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी यहाँ पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। आइए अगला सवाल देखते हैं। थान्या सी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? महत्वपूर्ण है, बताइए। यहां पर राइट आंसर आपका क्या है आप लोग बता सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई केरल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। साथियों थान्या सी नाथन जो है केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है। आपका जो डी विकल्प है बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये रहा, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर बताएं। हमने साथियों मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, देखिएगा और जो क्लासेस हो चुकी हैं करंट अफेयर की कवर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूट्यूब पर, जाकर देख लीजिएगा उसको। ठीक, तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप ने मनु भाकर ने कौन सा पदक जो है जीता है? तो यहां पर देखेंगे आप साथियों रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला सवाल देखें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आई लाइव कनेक्ट यानी AI हेल्थ केयर साथियों किस देश में लॉन्च किया गया है? अमेरिका, जर्मनी, चीन और भारत, बताएं। सभी लोग आंसर दीजिएगा। आई लाइव कनेक्ट AI हेल्थ केयर साथियों किस देश में लॉन्च किया गया है? यानी इससे क्या होगा साथियों, इससे जो है डिजिटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो आई लाइव कनेक्ट एक AI साथियों आधारित हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है जिसे भारत में लॉन्च किया गया है। आपका जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों इसके माध्यम से डिजिटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। अगला सवाल ये रहा, ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लीरियोथेमिस केरलेंसिस कहाँ खोजी गई है, बताएं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 150 है, यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। चलिए जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर केरल पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति जो है लीरियोथेमिस और केरलेंसिस ये साथियों केरल में खोजी गई है। आपका जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, सैफ U19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है, बताएं। खेल से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बनते हैं सवाल। सैफ U19 यहाँ पर दिया है फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जो है साथियों किसके द्वारा जीता गया है? तो ये खिताब दोस्तों भारत के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट है, पढ़ाई विद AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? ये भी आपका महत्वपूर्ण है क्योंकि AI से रिलेटेड है। आप लोग आंसर दीजिएगा, बताएं भाई। 152 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। जो लोग यहाँ पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। पढ़ाई विद डिजिटल लर्निंग पहल जो है किस राज्य ने लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। 19वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता? इस क्वेश्चन पर आप लोग ट्रिपल स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। 19वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब साथियों किसके द्वारा जीता गया है?
राइट आंसर क्या है यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। तो भाई डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सर्विसेज ने किसको हराया भाई? केरल को। किसे भाई? केरल को। ठीक है साथियों, ये जो है सर्विसेज ये क्या भाई? ये सेना की टीम होती है। क्या? ये जो है सेना की टीम होती है, ध्यान रखें। तो डी ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आइए देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की? बताइए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर मलेशिया, वो बिल्कुल राइट है। 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपनी पहली विदेश यात्रा मलेशिया की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया? चलिए, 155 का राइट आंसर क्या है साथियों? वो हो जाएगा आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन शस्त्र। किसके द्वारा शुरू किया गया साथियों? ऑपरेशन शस्त्र जो है साथियों दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 16वें U19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएं आप लोग। चलिए, 156 का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। 16वें U19 विश्व कप 2026 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? 156 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भारत पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? 157 का आंसर बताएं। सभी लोग बताएं, सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं चौथे स्थान पर, वो बिल्कुल राइट हैं। ठीक है भाई, तो सैन्य शक्ति 2026 के मामले में आप देखेंगे भारत जो है चौथे स्थान पर है। डी ऑप्शन राइट है। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? बताएं। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? 158 का राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं पारादीप पोर्ट को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह जो है कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आप लोग बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, VO चिदम्बरम नार पोर्ट। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला जो भारत का पहला बंदरगाह साथियों वो है VO चिदम्बर नार पोर्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये है लास्ट क्वेश्चन, बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? बताएं। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य यहाँ पर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 160, तो वो है साथियों आपका गोवा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, तो भाई आज यहाँ पर हो गया आपका 160 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के करवा दिए गए हैं। अब आगे हम लोग शुरू करेंगे 161 नंबर से कल की क्लास में। ठीक है भाई, तो अगर आपने 160 क्वेश्चंस को नहीं कवर किया, कवर कर लीजिएगा। वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूट्यूब पर, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। धीरे धीरे करके इसको आप लोग कवर कर दीजिएगा। एक बार में चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं, दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, स्पीड बढ़ाकर 2x पर कर लीजिएगा। ठीक, तो ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और आप लोग लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा साथियों। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके साथ बने रहेंगे। और जो लोग पिछले वर्षों की क्लासेस को अटेंड नहीं किए कर लीजिएगा, अभी और सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। यानी पिछले वर्ष का मतलब ये है साथियों, पिछले वर्ष का मतलब ये है पिछले वर्ष के जो प्रश्न सॉल्व करवाए जा रहे हैं वो, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।